नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टेरिया पर। दोस्तों, आज मैं जीके से जुड़े हुए कुछ रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। दरअसल दोस्तों, ये प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम से मैंने संकलित किए हैं। तो दोस्तों, ये जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दरअसल दोस्तों, आप इनको इसलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये बड़े एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लीप ईयर का जन्मदाता है? तो दोस्तों, अगर हम लीप ईयर के जन्मदाता की बात करें तो वो जूलियस सीज़र हैं। जूलियस सीज़र को लीप ईयर के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए? तो दोस्तों, यह रोग एक ईटिंग डिसऑर्डर पर आधारित है। तो इसमें यह नहीं पता चल पाता है कि व्यक्ति को भोजन करना कब रोक देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बलूमिया रोग। दरअसल दोस्तों, बलूमिया रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एंड्रोहेड्रल फुलेरीन। दोस्तों, यह वह धातु है जो विश्व में सबसे महंगी है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों, अगर हम जानवर की बात करें कि कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है तो यह कंगारू चूहा है। दरअसल दोस्तों, यह मरुस्थलों में पाया जाता है। या ज़ेरोकोड नामक प्रजाति का एक जानवर होता है। दोस्तों, इसमें पसीना ग्रंथि नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो ठोस होता है, इसका जो मूत्र होता है, वो ठोस के रूप में उत्सर्जित होता है। इसके पश्चात चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों, अगर हम तंबाकू की बात करें कि इस पर सबसे पहले किस देश ने प्रतिबंध लगाया तो उसका सही उत्तर होगा भूटान। भूटान ने सर्वप्रथम तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में मलेरिया के टीके का सर्वप्रथम किस देश द्वारा लॉन्चिंग की गई? मतलब मलेरिया का टीका सबसे पहले किस देश ने लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मलावी। दोस्तों, मलावी एक अफ्रीकी देश है और इसी ने सबसे पहले मलेरिया का टीका लॉन्च किया था। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वप्रथम प्लास्टिक के नोट प्रचलन में लाए गए? तो दोस्तों, अगर हम प्लास्टिक के नोटों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले प्लास्टिक के नोट प्रचलन में लाए गए। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर हम स्टेट पीएससी और यूपीएससी एग्जाम्स के देखें देखें क्योंकि मैंने यह प्रश्न वहीं से संकलित किए हुए हैं। इसके पश्चात आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह 1600 डिकेड के आसपास का है। तो इसका सही उत्तर है मेजर स्टिंजर लॉरेंस। दरअसल दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आदि जीत लिए, तो जब अंग्रेज भारतीय सेना का गठन धीरे धीरे होने लगा तो उसमें मेजर स्टिंजर लॉरेंस को इस उपाधि से नवाजा गया। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हाली पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बंधुआ मजदूरी। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। इसके पश्चात दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग पर सुई चुभोने पर दर्द नहीं होता है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मस्तिष्क। दोस्तों, इसका मस्तिष्क सही उत्तर इसलिए है क्योंकि मानव शरीर में मस्तिष्क ही ऐसा भाग है जहाँ पर हम सुई चुभों तो दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क से ही प्रतिवर्ती क्रियाएं दी जाती हैं और मस्तिष्क पर ही अगर हम क्रिया करेंगे तो वह प्रतिवर्ती क्रिया नहीं दे पाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर मस्तिष्क होगा। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब भारत में वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा कुट्टानाडु। यह दरअसल दोस्तों केरल में पड़ता है और यह इसका सही उत्तर है। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली
ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों अगर हम सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन के बारे में बात करें तो वह डेमू है। दरअसल दोस्तों डेमू दरअसल DEMU मतलब डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट। दरअसल दोस्तों इसका संचालन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से संचालित किया गया था और यह भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जो सौर ऊर्जा से संचालित होती है। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र वस्तु विनिमय का मेला जो कि जॉन बिल के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है असम। भारत में एकमात्र वस्तु विनिमय का मेला सिर्फ असम में ही लगता है। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी मैदान और गंगा नदी मैदान किस स्थान पर एक दूसरे से अलग होती हैं? तो दोस्तों हमें यहाँ पर यह बताना है कि सिंधु नदी मैदान और गंगा नदी मैदान यह दोनों किस स्थान पर एक दूसरे से अलग होती हैं या पृथक होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अम्बाला। अम्बाला ही वह स्थान है जहाँ पर ये दोनों नदी तंत्र एक दूसरे से पृथक होते हैं। चलिए इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो दोस्तों जेली बनाने की अगर हम बात करें तो उसमें से सही उत्तर हो जाएगा अमरूद। अमरूद ही वह फल है जो जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल में एक है। इसके पश्चात चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कनाडा। कनाडा ही ऐसा देश है जिसका जल क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम नोटबंदी हुई? मतलब किस देश में सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन देखा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घाना। दरअसल दोस्तों घाना एक अफ्रीकी देश है और यहीं पर सबसे पहले नोटबंदी देखी जाती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक बजट पेश करने की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों यह बजट पेश करने की शुरुआत 2005 से 2006 के आसपास से हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2005 से 2006। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक उपवास रखने से कौन सा मानव अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई उपवास रखता है या व्रत रखता है तो उसका कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है गुर्दे। तो गुर्दे ही एक ऐसा अंग है जो उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक कृषि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर हम प्राकृतिक कृषि के बारे में बात करें तो प्राकृतिक कृषि के जन्मदाता मसानोबु फुकुओका को कहा जाता है। दरअसल दोस्तों इन्होंने प्राकृतिक कृषि के विषय में काफ़ी प्रगति हासिल की, इसी कारण इन्हें प्राकृतिक कृषि का जन्मदाता कहा जाता है। इसके पश्चात हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है, पेय पदार्थ को उसी ताप पर रखने के लिए थर्मस फ्लास्क में निम्न में से किसका लेप लगाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि कोई पेय पदार्थ है, यदि वह गर्म है तो गर्म रखने के लिए और यदि वह ठंडा है तो ठंडा रखने के लिए जो थर्मस फ्लास्क होता है उसके अंदर किस चीज़ का लेप लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चांदी। दोस्तों चांदी ही वह है जिसका लेप लगाकर हम किसी चीज़ को, किसी पेय पदार्थ को उसी ताप पर रख सकते हैं। तो उसी के साथ हमारा यह सेक्शन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।